मूवी के स्टार्ट में हम एक बच्चे को देखते हैं जिसने ग्रीन कलर की टी शर्ट पहन रखी थी। वो अपने दोस्तों से मिलने के बाद जंगल के रास्ते अपने घर जा रहा था। तो तभी अचानक से वो हवा में उड़ता है जैसे किसी ने उसे पीछे से खींच लिया हो। इसके बाद इस बच्चे के बारे में किसी को कोई इल्म नहीं था कि वो कहाँ गायब हो गया। फिर हम एक फैमिली को देखते हैं जो एक बड़े से घर में रह रही है। हस्बैंड का नाम ग्रेग है जो कि पुलिस में एक डिटेक्टिव है। उसकी वाइफ का नाम जैकी है जो कि एक डॉक्टर होने के साथ साथ काउंसलर भी है। उन दोनों का एक ही इकलौता बेटा है जिसका नाम कॉनर है। जैकी और ग्रेग के आपस के ताल्लुकात ठीक नहीं थे क्योंकि जैकी अपने बचपन के दोस्त में इंटरेस्ट लेने लगी थी। यही वजह थी कि कॉनर भी अपनी मॉम से खासा नाराज रहने लगा था। फिर सीन में हम देखते हैं कि जैकी अपने बेटे के लिए पैनकेक्स बना रही होती है। तभी उसे कॉल आती है, लेकिन जब कॉनर पूछता है कि किसकी कॉल है तो वो कोई जवाब नहीं देती, बल्कि उससे पूछती है कि मेरा मग तुमने कहीं देखा है जिस पर सनफ्लावर बना हुआ है। लेकिन कॉनर कहता है कि नहीं, मैंने नहीं देखा। फिर जैकी वहां से चली जाती है। उसे अपने क्लिनिक से देर हो रही थी। उसके जाते ही ग्रेग सोफे से उठता है जो रात को वही टीवी देखते हुए सो गया था। उसके बाद कॉनर भी स्कूल चला जाता है और ग्रेग भी ऑफिस जाने के लिए रेडी होने लगता है। तभी उसे जैकी की कॉल आती है जो उसे बताती है कि मैंने तुम्हारे लिए भी पैनकेक्स बनाकर रखे हुए हैं, तुम ब्रेकफास्ट में खा लेना। लेकिन ग्रेग को गुस्सा आ जाता है और वो अपना फोन खिड़की पर दे मारता है, जिससे खिड़की का शीशा टूट जाता है और फोन खिड़की से बाहर गिर जाता है। ग्रेग खिड़की से बाहर देखता है तो उसे गेस्ट रूम के बाहर की छत पर वही सनफ्लावर वाला मग पड़ा हुआ दिखाई देता है जो कुछ देर पहले जैकी ढूंढ रही थी। ग्रेग को हैरानी होती है कि ये मग ऊपर कैसे पहुंच गया। वो गेस्ट रूम में जाता है जो घर में सबसे ऊपर वाले फ्लोर पर था और वहां कोई भी नहीं जाता था। फिर वो गेस्ट रूम की खिड़की से बाहर छत पर जाकर वो मग उठा लेता है तो इसमें सिगरेट के जले हुए टुकड़े मिलते हैं। उसे शक होने लगता है कि ये काम उसके बेटे का होगा। फिर वो पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है जहां उसे उसी बच्चे का केस दिया जाता है जो मूवी के स्टार्ट में जंगल में गायब हुआ था। उसका नाम जस्टिन विटर था और उसकी उम्र 10 साल थी। और यही नहीं बल्कि एक महीना पहले ही एक 9 साल का बच्चा भी गायब हो चुका था और इन दोनों बच्चों का अभी तक कोई सुराग नहीं लग सका था। ग्रेग को बताया जाता है कि इस केस में एक और डिटेक्टिव स्पिट्स भी उसकी हेल्प करेगा जो कि पहले भी इस तरह के केसेस को सॉल्व कर चुका था। दूसरी तरफ जैकी जब क्लिनिक से घर वापस आती है तो उसे घर से कुछ आवाजें आती हैं। वो चेक करने जाती है तो अचानक से एक आदमी उसके सामने आ जाता है जो कहता है कि उसे उसके हस्बैंड ने खिड़की ठीक करने के लिए बुलाया था। लेकिन जैकी पूछती है कि तुम अंदर कैसे आए, क्योंकि घर में तो इस वक्त कोई नहीं था। तो वो बताता है कि आपकी बेटी ने मेरे लिए दरवाजा खोला था। ये सुनकर जैकी हैरान हो जाती है क्योंकि उसका तो सिर्फ एक ही बेटा था जो इस वक्त घर पर नहीं था। खैर, इस आदमी के जाने के बाद वो देखती है कि किचन का एक दराज बिल्कुल खाली पड़ा है और उसमें से सारा कटलरी का सामान गायब है। दूसरी तरफ ग्रेग और स्पिट्स जंगल में इस जगह जाते हैं जहां से 10 साला बच्चा गायब हुआ था। वहां उन्हें ग्रीन कलर का एक चाकू मिलता है। ये देखकर दोनों ही परेशान हो जाते हैं क्योंकि आज से 15 साल पहले भी इसी तरह 6 बच्चे गायब हो गए थे और फिर उनकी डेड बॉडीज ही मिली थी जिनके पास से बिल्कुल ऐसे ही चाकू मिले थे जो किलर उनके पास अपनी निशानी के तौर पर छोड़ जाया करता था। लेकिन स्पिट्स कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है क्योंकि आज से 15 साल पहले तो इस किलर को मैंने ही पकड़ा था और इस वक्त भी वो जेल में सजा काट रहा है। रात को खाना खाते हुए कॉनर दोबारा से अपनी मॉम जैकी से बदतमीजी से बात करता है और कहता है कि अच्छे अच्छे खाने बना लेने से कुछ ठीक नहीं हो सकता, आपने हमारी फैमिली को बर्बाद कर दिया है। फिर वो वहां से चला जाता है। खाने के बाद जैकी किचन में बर्तन समेटते हुए टीवी पर दोनों मिसिंग बच्चों के बारे में खबर सुन रही होती है। वो ये सब सुनकर टीवी को बंद कर देती है, लेकिन टीवी दोबारा से ऑन हो जाता है जहां सब पेरेंट्स को अपने बच्चों को खुद हिफाजत करने का कहा जा रहा था। थोड़ी देर बाद ग्रेग भी घर आ जाता है। जैकी पूछती है कि क्या तुमने किसी आदमी को खिड़की ठीक करने भेजा था? तो ग्रेग कहता है कि हाँ, क्यों, क्या हुआ? जैकी बताती है कि वो कुछ अजीब सा था। उसने हमारे घर से कटलरी सेट चुरा लिया है और वो जाते हुए भी अजीब बातें कर रहा था कि उसके लिए हमारी बेटी ने घर का दरवाजा खोला था। ग्रेग उसकी बातों को फजूल समझते हुए वहां से जाने लगता है तो जैकी कहती है कि तुम आज बेडरूम में सो जाओ। ग्रेग कहता है कि नहीं, मैं गेस्ट रूम में सो जाऊंगा। फिर ग्रेग वहां से जाने लगता है तो देखता है कि सीढ़ियों में लगे हुए फ्रेम में से एक पिक्चर गायब था।
एक रात पहले भी इसी तरह एक पिक्चर गायब था, लेकिन ग्रेग इस पर कोई ध्यान नहीं देता। वो वॉशरूम में जाता है और नींद की टैबलेट खा लेता है। फिर वो वॉशरूम से बाहर आता है तो उसे अपने बेटे कॉनर का पालतू चूहा दिखाई देता है, जो न जाने कैसे पिंजरे से बाहर आ गया था। वो उसे पकड़ने उसके पीछे जाने लगता है तो चूहा कॉनर के रूम की अलमारी में चला जाता है। ग्रेग उसे पकड़ने के लिए जब अलमारी के अंदर जाता है तो पीछे से कोई अलमारी के दरवाजे को बंद कर देता है। ग्रेग को लगता है कि जरूर कॉर्नर उसके साथ मजाक कर रहा है। उसे कोई अलमारी के बाहर भी खड़ा हुआ दिखाई देता है। ग्रेग के कहने पर भी जब कॉर्नर दरवाजा नहीं खोलता तो ग्रेग जोर जोर से दरवाजा बजाता है, जिसकी आवाज सुनकर जैकी वहां आ जाती है और दरवाजा खोल देती है। ग्रेग कॉर्नर का पूछता है तो जैकी बताती है कि कॉर्नर तो घर पर है ही नहीं। फिर ग्रेग गेस्ट रूम में जाकर सो जाता है। रात को जैकी को अपने बेटे कॉनर के रूम से कुछ आवाजें आती हैं तो वो जाकर देखती है कि कॉनर इस वक्त बैठा गेम्स खेल रहा था। रूम से बाहर जाते हुए जैकी को कॉनर के बेड के नीचे अजीब सा फ्रॉग के फेस जैसा मास्क दिखाई देता है। वो अपने बेटे से इस बारे में कोई बात नहीं करती। वो उससे कहती है कि कल मैं तुम्हें स्कूल छोड़ने जाऊंगी। फिर वो वहां से चली जाती है। उसी रात ग्रेग के ऊपर से कोई ब्लैंकेट उतार देता है और जब सुबह ग्रेग की आंख खुलती है तो उसका बिस्तर गीला था। लेकिन ग्रेग को कुछ याद नहीं था कि कल रात क्या हुआ, क्योंकि वो तो नींद की दवा लेकर गहरी नींद में सोया हुआ था। सुबह फिर ग्रेग पुलिस स्टेशन जाता है तो पुलिस ऑफिसर उसे बताती है कि ये दोनों मिसिंग केसेस 15 साल पहले होने वाले केसेस जैसे ही हैं। स्पिट्स कहता है कि मैंने खुद 15 साल पहले इन्वेस्टिगेशन के दौरान उस किलर के कमरे से बच्चों के कपड़े और ये ग्रीन कलर के बहुत से चाकू बरामद किए थे। मुझे लगता है कि या तो मैंने गलत आदमी को पकड़ लिया था या फिर अब जो भी ये काम कर रहा है वो कोई कॉपीकैट है। फिर वो कहता है कि 15 साल पहले इस आदमी की कैद से 2 बच्चे भाग गए थे। मैंने उनसे पूछताछ की थी लेकिन वो बच्चे कुछ खास नहीं बता सके। फिर ग्रेग और स्पिट्स भागे हुए बच्चों में से एक के घर जाते हैं। वो बच्चा अब बड़ा हो चुका था, लेकिन बचपन के ट्रॉमा से गुजरने के बाद उसकी ज़हनी हालत अब बिगड़ चुकी थी। फिर ग्रेग भागने वाले दूसरे बच्चे का 15 साल पुराना रिकॉर्डेड बयान सुनता है, जिसमें उस बच्चे ने बताया था कि वो किडनैपर हमें अपने घर ले गया था, जो एक जादुई घर है और उसे कोई ढूंढ नहीं सकता। दूसरी तरफ घर में जैकी का दोस्त उसे मिलने आता है। जैकी उसे घर में नहीं लाना चाहती थी क्योंकि घर में इस वक्त कॉर्नर था। वो अपने दोस्त से कहती है कि मैं तुमसे ब्रेकअप करना चाहती हूँ, मुझे मेरी फैमिली के साथ रहना है, तुम यहाँ से चले जाओ। लेकिन उसका दोस्त कुछ भी सुनने को तैयार ना था। उसी वक्त छत पर पड़ा वही मग उसके सर पर आकर लगता है, जिससे वो जख्मी हो जाता है। जैकी उसे बेसमेंट में ले आती है और उसके जख्म पर एक रुमाल रख देती है। वो उससे कहती है कि कॉर्नर स्कूल चला जाए तो मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले जाऊंगी, तब तक तुम्हें यही रहना होगा। कॉर्नर स्कूल के लिए रेडी हो रहा था तो उसे घर में ऊपर गेस्ट रूम से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। वो चेक करने के लिए ऊपर चला जाता है। दूसरी तरफ बेसमेंट में जैकी को भी कॉल आती है। जब वो देखती है तो कॉल उसके दोस्त के नंबर से ही आ रही थी। वो उससे कहती है कि तुम्हारा फोन शायद बाहर ही गिर गया था। लेकिन जब वो कॉल रिसीव करती है तो उसे म्यूजिक सुनाई देता है और वही म्यूजिक की आवाज उसे घर के अंदर से भी आ रही थी। उसे लगता है कि शायद उसके दोस्त का फोन कॉर्नर के हाथ लग गया है। जब जैकी घर में ग्रामोफोन के पास जाती है जहां से म्यूजिक की आवाज आ रही थी तो उसे कॉर्नर सीढ़ियों से नीचे आता हुआ दिखाई देता है। वो उससे पूछती है कि क्या ये तुमने ऑन किया, तो कॉर्नर कहता है कि नहीं, मैंने नहीं किया। फिर वो कॉर्नर को स्कूल छोड़ने चली जाती है। बेसमेंट में कोई जैकी के दोस्त के सर पर डंडे से वार करके उसे मार देता है। दूसरी तरफ हम ग्रेग और स्पिट्स को दोबारा से जंगल में उसी जगह पर देखते हैं जहां स्पिट्स को एक बारीक सा तार मिलता है, जो शायद 2 दरख्तों के साथ बांधकर उस बच्चे को नीचे गिराया गया था। दूसरी तरफ जैकी जब घर वापस आती है तो उसे बेसमेंट में अपने दोस्त की लाश मिलती है। उसे लगता है कि शायद कॉर्नर ने गुस्से में उसके दोस्त को मार डाला है। रात को ग्रेग घर वापस आता है तो जैकी उससे मदद के लिए बुलाती है और सारी बात बताती है। ग्रेग कहता है कि अगर कॉर्नर ने ये सब किया है तो मैं भी उसे सजा से नहीं बचा सकूंगा। हमें फौरन इस लाश को ठिकाने लगाना होगा ताकि हम अपने बेटे को बचा सकें। फिर वो दोनों लाश को जैकी की कार में डालकर अंधेरे में जंगल में ले जाते हैं और वहीं दफना देते हैं। कॉर्नर भी अब घर वापस आ जाता है। वो अपने कमरे में आकर कंप्यूटर पर गेम खेलने लगता है। उसे कोई आवाज आती है। वो जाकर देखता है कि वॉशिंग मशीन चल रही है, जिसमें एक कपड़े में वही कटलरी सेट पड़ा हुआ था जो कुछ दिन पहले ही घर से गायब हो गया था।
वो वापस अपने कमरे में आकर दोबारा गेम खेलने लगता है। तभी उसे कंप्यूटर पर एक मैसेज आता है जिसमें लिखा था कि क्या तुम जानते हो कि फ्रॉगिंग क्या होता है। कॉर्नर फ्रॉगिंग के बारे में सर्च करने लगता है तो उसे पता चलता है कि अगर कोई अजनबी किसी के भी घर जाकर छुपकर उसके घर में रहने लगे उसे फ्रॉगिंग कहा जाता है। कॉर्नर जब ये सब सर्च कर रहा था तभी उसके रूम के बाहर कोई आदमी आकर खड़ा हो जाता है जिसने वही फ्रॉग वाला मास्क लगा रखा था। कुछ ही देर में लाश ठिकाने लगाने के बाद जैकी और ग्रेग भी घर वापस आ जाते हैं। घर आकर वो देखते हैं कि कॉर्नर को किसी ने हाथ पांव बांधकर और उसके मुंह पर टेप लगाकर बाथ टब में लिटाया हुआ था और कॉर्नर बेहोश था। वहीं ग्रेग ग्रीन कलर का चाकू भी देखता है जो किडनैपर किडनैप करने वाले बच्चों के पास छोड़ जाया करते थे। जैकी जल्दी से कॉर्नर को अपनी गाड़ी में हॉस्पिटल ले जाती है और ग्रेग घर में उस आदमी को ढूंढने लगता है जिसने उसके बेटे की ये हालत की थी। पुलिस स्टेशन में भी एक कॉल आती है जिसमें कोई किडनैपर के बारे में बताता है। पुलिस फोन के जीपीएस सिग्नल्स ट्रैक करने लगती है। पुलिस ऑफिसर कहती है कि ग्रेग फोन नहीं उठा रहा तो डिटेक्टिव स्पिट्स कहता है कि मैं खुद जाकर उसे घर से पिक कर लेता हूँ। दूसरी तरफ ग्रेग पर भी वही मास्क वाला आदमी हमला कर देता है। यहीं से फ्लैशबैक में हम असल कहानी देख पाते हैं कि ये सब कब और कहां से शुरू हुआ और जैकी के घर में ये सब अजीब वाकयात क्यों हो रहे थे। हम तो दोस्तों को देखते हैं जिनमें लड़के का नाम एलिक और लड़की का नाम मिंडी था। वो दोनों फ्रॉगिंग किया करते थे, यानी वो किसी भी घर में जाते और कुछ दिनों के लिए वहां छुपकर रहा करते थे। वो दोनों एक दिन चोरी छुपे जैकी और ग्रेग के घर में आ गए और वहीं गेस्ट रूम में रहने लगे थे जहाँ कोई भी नहीं आता था। इसी गेस्ट रूम में एक और दरवाजा भी था जिससे वो लोग एक हिडन जगह पर चले जाया करते थे जहाँ कोई उन्हें देख नहीं पाता था। यानी दिन में जब सब लोग घर से चले जाया करते तो वो आजादी से घर में घूमते फिरते रहते थे और शाम को वो दोनों घर वालों के घर वापस आते ही गेस्ट रूम में जाकर छुप जाते और अगर कोई गेस्ट रूम तक आ भी जाता तो वो लोग गेस्ट रूम से जुड़ी सीक्रेट जगह पर जाकर छुप जाते थे। विंटी को वीडियो रिकॉर्डिंग का शौक था। उसके पास एक कैमरा भी था जिसमें वो अपने फ्रॉगिंग के एडवेंचर को रिकॉर्ड किया करती थी। फिर हम देखते हैं कि घर में एंटर होने के बाद रात में मिंडी देखती है कि एलिक छत पर बैठा स्मोकिंग कर रहा था। ये देखकर मिंडी उसे वापस कमरे में बुलाती है और कहती है कि ऐसा मत करो, घर वालों को पता चला तो हमें जेल जाना पड़ेगा। अगली सुबह ग्रेग गेस्ट रूम में आ जाता है जिसे देखकर वो दोनों छुप जाते हैं और ये वही सीन था जब ग्रेग को मग में सिगरेट्स मिले थे और वो समझ रहा था कि ये सब कॉर्नर ने किया है। फिर उस दिन सब घर वालों के चले जाने के बाद एलिक की दोस्त मिंडी ने अपना बैग बेसमेंट में छुपा दिया था और एलिक घर से एक तस्वीर ले लेता है। फिर वो मिंडी को बताता है कि मुझे घर के वाईफाई के पासवर्ड का पता चल गया है। मैंने अपने मोबाइल में एक एप्लीकेशन को डाउनलोड किया है जिससे हम इनके घर के टीवी, कंप्यूटर और मोबाइल को कंट्रोल कर सकते हैं। वो कहता है कि क्यों ना हम कुछ ऐसा करें कि जिससे घर वाले परेशान हो जाएं। लेकिन मिंडी उसे ऐसा करने से मना करती है। तभी दरवाजे पर विंडो रिपेयर करने वाला आदमी आ जाता है। एलिक कहता है कि दरवाजा खोल दो, उससे क्या पता कि तुम कौन हो। तो मिंडी जाकर दरवाजा खोल देती है। इसीलिए वो आदमी मिंडी को जैकी की बेटी समझ रहा था। फिर एलिक किचन के दराज से सारे कटलरी की चीजें गायब कर देता है और फिर वो वॉशरूम में जाकर ग्रेग की नींद की दवा क्रश करके मिंडी की पानी की बोतल में डाल देता है ताकि मिंडी गहरी नींद में सोई रहे और उसे किसी चीज पर ना टोके। उसी रात ये दोनों जंगल में किडनैप होने वाले बच्चों की खबर भी सुनते हैं। मिंटी उसके बाद अपनी बोतल से पानी पीती है जिसमें एलिक ने दवा मिला रखी थी। फिर मिंडी गहरी नींद सो जाती है। अब एलिक अपना काम दिखाना शुरू कर देता है। वो टीवी को ऑन ऑफ करने लगता है जब जैकी किचन में काम कर रही होती है। फिर वो कॉर्नर के चूहे को पिंजरे से बाहर निकाल देता है और जब ग्रेग चूहे के पीछे अलमारी में जाता है तो एलिक ही बाहर से दरवाजा बंद करता है। लेकिन जब जैकी वहां आती है तो एलिक कॉर्नर के बेड के नीचे छुप जाता है और उसी रात ग्रेग के ऊपर से ब्लैंकेट भी एलिक ने ही हटाया था। अगली सुबह मिंडी की आंख खुलती है तो वो दोबारा से एलिक को छत पर बैठे स्मोकिंग करते हुए देखती है। वो एलिक को समझाती है कि हम सिर्फ फन के लिए किसी के घर में छुपकर रह रहे हैं, लेकिन इस फैमिली को डराना या तंग करना हमारा मकसद नहीं है। लेकिन एलिक कहता है कि अभी तो ये खेल शुरू हुआ है। मिंटी के काफी समझाने पर एलिक वहां से उठने लगता है तो मग वहां से नीचे गिर जाता है और इस वक्त वहां नीचे जैकी और उसका दोस्त बातें कर रहे थे। वो मग सीधा जैकी के दोस्त के सर पर लगता है जिससे वो जख्मी हो जाता है।
मिंडी घबरा जाती है। वो कहती है कि अब हमें फौरन यहाँ से निकल जाना चाहिए, नहीं तो हम पकड़े जाएंगे। जब जैकी अपने दोस्त को बेसमेंट में ले जाती है तो एलिक को उसके दोस्त का फोन मिल जाता है। मिंडी कहती है कि हमारा बैग तो बेसमेंट में पड़ा हुआ है, अब हम वहाँ कैसे जाएंगे। तो एलिक कहता है कि मैं किसी तरह उन्हें डिस्ट्रैक्ट करता हूँ, तुम जाकर बैग ले आना। तभी एलिक जैकी के फोन पर उसके दोस्त के नंबर से कॉल करता है और ग्रामोफोन ऑन कर देता है, जिसे सुनकर जैकी वहां आ जाती है और मिंडी बैग लेने बेसमेंट में चली जाती है। लेकिन वहां वो जैकी के दोस्त को बैठा देखकर छुप जाती है। तभी ग्रेग वहां आता है और जैकी के दोस्त को मार देता है और ये सब मिंडी देख लेती है। यानी जैकी के दोस्त का कातिल कोई और नहीं बल्कि ग्रेग खुद था। ग्रेग के वहां से जाते ही मिंडी बैग निकालकर वहां से निकलने ही वाली थी तो वहां जैकी आ जाती है, जो अपने बेटे को स्कूल छोड़कर आई थी। अब मिंडी वहां तब तक छुपी रहती है जब तक ग्रेग और जैकी लाश को उठाकर वहां से ले नहीं गए। उनके जाने के बाद मिंडी एलिक के पास आती है तो देखती है कि एलिक जैकी के बेटे को बांध रहा था और अब तो वो हद ही पार कर गया था। मिंडी कहती है कि मैंने तुम पर ट्रस्ट किया था, लेकिन अब मैं पुलिस को बुला लूंगी। एलिक उसे रोकता है। इसी दौरान मिंडी का पांव स्लिप हो जाता है और वो सीढ़ियों से नीचे गिरकर बेहोश हो जाती है। उसके बाद एलिक कॉर्नर को उठाकर बाथ टब में डाल देता है। फिर वो मिंडी और बैग को ग्रेग की गाड़ी की डिग्गी में डालता है। वो हॉस्पिटल के लिए निकलने ही लगता है कि वहाँ ग्रेग और जैकी लाश दफनाकर वापस आ जाते हैं और मजबूरन एलिक को गाड़ी से उतरकर दोबारा घर में छुपना पड़ता है। फिर जब जैकी और ग्रेग कॉर्नर को बाथ टब में बेहोश देखते हैं तो जैकी कॉर्नर को लेकर अपनी गाड़ी में हॉस्पिटल चली जाती है और फिर ग्रेग अपनी गाड़ी में बैठकर कहीं निकल जाता है। उसकी गाड़ी में मिंडी भी बेहोश पड़ी हुई थी। थोड़ी देर बाद मिंडी को होश आता है तो उसे अपने पास एक बैग पड़ा हुआ दिखाई देता है, जिसमें वही डंडा था जिससे ग्रेग ने जैकी के दोस्त को मारा था। फिर इसी बैग में मिंडी को कुछ दिन पहले किडनैप होने वाले बच्चे की टी शर्ट भी मिलती है और साथ ही इस बैग में काफी सारे ग्रीन कलर के चाकू भी रखे हुए थे। मिंडी समझ आती है कि असल किडनैपर ग्रेग ही है। फिर जंगल में पहुंचकर ग्रेग गाड़ी रोकता है और खुद कहीं चला जाता है। मिंडी भी गाड़ी से बाहर आ जाती है और पुलिस को कॉल करके बताती है कि मैंने किडनैपर को देख लिया है, लेकिन वो उन्हें एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बता पाती क्योंकि इस वक्त वो जंगल में कहाँ थी उसे खुद भी नहीं पता था और वहाँ सिग्नल्स भी बहुत वीक थे। और ये वही कॉल थी जिसको पुलिस ट्रैक करने की कोशिश कर रही थी। तभी मिंडी को सामने एक कैंपर कार दिखाई देती है। जब मिंडी उस गाड़ी में जाती है तो वहाँ दोनों किडनैप किए हुए बच्चों को बंद किया हुआ था। इससे पहले कि मिंडी उन्हें वहां से निकाल पाती, ग्रेग पीछे से आकर उसके मुंह पर प्लास्टिक बैग डालकर उसे बेहोश कर देता है और उसे अपनी गाड़ी में लाकर डाल देता है। वहीं उसे मिंडी के बैग से कैमरा भी मिल जाता है, जिससे उसे पता चलता है कि एलिक और मिंडी उसी के घर में कई दिनों से छुपे हुए थे। ग्रेग सब जान लेने के बाद उसे घर वापस ले आता है और जैसे ही मिंडी को होश आता है ग्रेग उसे मार देता है, क्योंकि मिंडी ग्रेग की सच्चाई जान चुकी थी। गोली की आवाज सुनकर एलिक भी वहां आ जाता है और ग्रेग पर हमला कर देता है, लेकिन ग्रेग एलिक के हमले से खुद को बचा लेता है और फिर वो एलिक को मारकर बेहोश कर देता है। फिर वो किचन से नाइफ लेकर अपना बाजू जख्मी कर देता है। वो कुछ प्लान कर रहा था, लेकिन वो जैसे ही मुड़कर देखता है एलिक अपनी जगह पर नहीं था, बल्कि वो ग्रेग की गन पकड़े सामने खड़ा हुआ था। एलिक कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम कौन हो, लेकिन ग्रेग तो सारा इल्जाम उसी के सर पर डालने के चक्कर में था। वो कहता है कि तुम और तुम्हारी दोस्त ने मिलकर इन बच्चों को किडनैप किया, फिर तुम मुझे डराने मेरे घर में घुस गए ताकि मैं इन्वेस्टिगेशन से पीछे हट जाऊं, और तुमने मेरे बेटे को बांधा और उसे मारने ही वाले थे कि मैंने तुम्हें आकर रोक लिया और अब मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा। लेकिन एलिक उसकी किसी भी बात की परवाह किए बगैर उस पर गोली चलाकर उसे खत्म कर देता है। उसी वक्त वहां स्पिट्स आ जाता है, जो ग्रेग को पिक करने आया था। वो ग्रेग को मरा हुआ देखकर एलिक को शूट करता है, जिससे एलिक जख्मी हो जाता है और एलिक बेहोश होने से पहले उसका नाम लेता है तो डिटेक्टिव उसे पहचान लेता है। अब वहां पुलिस पहुंच जाती है। जैकी और कॉनर भी वहां पहुंच जाते हैं और उन्हें भी ग्रेग की सच्चाई का पता चल जाता है। एलिक को एम्बुलेंस में हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था और डिटेक्टिव स्पिट्स को ग्रेग की गाड़ी से उसके खिलाफ सारे सबूत भी मिल जाते हैं। इन दोनों बच्चों को भी बचा लिया जाता है जिन्हें ग्रेग ने किडनैप करके रखा हुआ था। वहीं मूवी के एंड में हमें पता चलता है कि एलिक और उसके दोस्त को ग्रेग ने 15 साल पहले किडनैप किया था। एलिक और उसका दोस्त किसी तरह ग्रेग से बचकर भाग निकले थे
एलिक का दोस्त तो अपना ज़हनी तवाज़ुन खो बैठा, लेकिन एलिक को आज भी वो सब कुछ याद था। इसीलिए एलिक ग्रेग के घर आया था ताकि वो उससे बदला ले सके और आखिरकार उसने ग्रेग को मारकर सारे मासूम बच्चों का बदला ले लिया था। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।